दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्व आराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान दिन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य महोदय आत्मा के सूक्ष्म परिणमन के संबंध में अत्यंत सरल शब्दों में भव्य जीवों के यथार्थ उपदेश दे रहे हैं। संसार में अनेक प्रकार के मत हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की दृष्टियाँ, अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी उन सभी मत, मान्यता, धारणा, विचार और दृष्टियों से परे एक विशिष्ट दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं, किंतु वे अन्य सब दृष्टियों पर भी दृष्टिपात करते जा रहे हैं। क्या मिथ्या है, क्या सम्यक है, इस बात को जानने के लिए मिथ्या मत को जानना भी जरूरी है। क्या छाछ है और क्या दूध है, दोनों दूर से देखने पर एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु दोनों के स्वाद में महान अंतर है। अतः छाछ का लक्षण बता दिया ये छाछ है, दूध का लक्षण स्वाद बता दिए दूध है। क्या कोयल है, क्या काक है, दोनों दूर से एक जैसे प्रतीत होते हैं, फिर भी दोनों की आवाज़ में महान अंतर है। क्या सोना है, क्या पीतल है, दूर से देखने पर दोनों की आभा पीतमा से युक्त होती है, किंतु दोनों के गुण, लक्षण, धर्म अलग अलग हैं। इसी प्रकार क्या मृग मरीचिका है, क्या वास्तव में जल है, नदी में पड़ी हुई बालू सूर्य की प्रखर प्रताप से, तेज किरणों से जब चमकती दिखाई देती है, उसमें से जल की नमी की जो आर्द्रता है, नमी है, वाष्पीकरण होकर के पड़ता है, तो ऐसा लगता है चिलचिलाती धूप में जैसे पानी हो, किंतु वह पानी है नहीं, जल जल है। ऐसे ही आचार्य महोदय कह रहे हैं, मिथ्या धारणाएं संसार में सम्यक जैसी प्रतीत होती हैं, इसलिए जिनको समीचीनता का बोध नहीं है वे उसमें भ्रमित हो जाते हैं और सन्मार्ग से च्युत हो जाते हैं। आचार्य महोदय यहाँ जीव के कर्तृत्व के संबंध में विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व की गाथाओं में भी
आचार्य महोदय ने बताया, व्यवहार से जीव करता है, निश्चय से जीव वह उन वस्तुओं का कर्ता नहीं जिनका कर्ता व्यवहार से माना जाता है। दोनों अपेक्षाएं अलग अलग हैं, दोनों को एक नहीं कह सकते। आचार्य महोदय ये भी नहीं कह रही हैं कि जीव सर्वथा अकर्ता है। जीव सर्वथा अकर्ता है तो फिर भोक्ता कैसे हो गया? और आचार्य महोदय ये भी नहीं कह रहे कि जीव सर्वथा करता है। जीव ही सर्वथा करता है, कर्मों को करने वाला है, तो फिर पौद्गलिक कार्यमान वर्गणाएं हैं, उनकी क्या आवश्यकता? फिर तो जीव अपने परिणामों से कर्म का बंध कर ले। जैसे जीव के भाव हुए, उन भावों से स्वयं ही जीव अपने भावों से बंध जाए, फिर कार्यमान वर्गणाओं की क्या आवश्यकता है? अभी दो समस्याएं। जो सर्वथा कहता है कि कार्यमान वर्गणा स्वयं अपने आप कर्म रूप बन जाती है, आचार्य महोदय कह रहे उसका कथन मिथ्या है। और जो ये कहता है कार्यमान वर्गणा अलग है, जीव के विकारी भाव, राग देश आदि परिणाम, कषाय में परिणाम जीव के, वे स्वयं ही आत्मा को बांध लेते हैं, पुद्गल आत्मा को नहीं बांधता। पुद्गल अलग है, आत्मा अलग है, तो आचार्य महोदय कहते हैं ये कथन भी मिथ्या है। क्यों? ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आत्मा ने आत्मा को बांध रखा हो, आत्मा ने आत्मा को बांध रखा हो, ऐसा तो नहीं है। आत्मा को बांधा तो कर्मों ने, पुद्गल है, वो विजाती है। और ऐसा भी नहीं है कि जीव बिल्कुल निर्दोष हो, जीव का कोई विकारी भाव है ही नहीं, कर्म ने आकर के जबरदस्ती बांध लिया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि पुलिस वाले पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, सज्जन को नहीं दुर्जन को पकड़ते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं। इसका आशय उसने अपराध किया है, अपराध किया है इसलिए पुलिस ने पकड़ा है। जीव ने कहीं न कहीं अशुद्ध भाव किए, अपने स्वभाव से च्युत हुआ, क्रोधादि परिणाम हुए, तभी भी कार्यमान वर्गणाएं कर्म रूप अवस्था को प्राप्त हुई। यदि जीव निर्दोष होता तो कोई भी कार्यमान वर्गणा आत्मा को बांध नहीं सकती। जैसे शुद्ध परमेष्ठी हैं, शुद्ध परमेष्ठी को कोई भी कार्यमान वर्गणा बांध नहीं सकती। अयोग केवली हैं, अयोग केवली को कोई भी कार्यमान वर्गणा बांध नहीं सकती। जो कर्म बंधे वह भी शनै शनै निर्जीर्ण हो जाएंगे। उपशांत मोह, क्षीण मोह और सहयोग केवली, इन स्थान में भी कार्यमान वर्गणाएं आ रही हैं। जीव के योग का निमित्त पाकर के वे उपचार से बंध को प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं 5 गाथाओं के माध्यम से। इतनी सी बात को 5 गाथाओं स्पष्ट कर रहे हैं। शंकाकार ने कहा, यदि जीव कर्म के बांधने में कुछ भी निमित्त नहीं है, कर्म कर्म में बन रहा है, तो फिर तो कर्म बनता रहे, फिर जीव संसार में क्यों पड़ा? संसार का अभाव हो जाएगा। और यदि जीव ही जीव को बांध रहा है तो पौद्गलिक कर्म व्यर्थ हो जाएगा, फिर तो जीव अपनी आप बंधा रहेगा, शुद्ध हो नहीं सकता। संसार में पड़ा हुआ भी बंध है, बंधनबद्ध, और मुक्त भी बंधनबद्ध कहलाएगा, किंतु ऐसा है नहीं। जल मलिन हुआ, किससे हुआ? जल का स्वभाव निर्मल है, मलिन हुआ तो उसमें कहीं मल आया तब मलिन हुआ। कीचड़ आई, मिट्टी आई, कुछ और प्रकार की गंदी वस्तु आई तो मलिन हो गया। अब जल जो निर्मल है अपने आप में मलिन कैसे हो गया? नहीं हो सकता। और यदि जो बाहर की वस्तु है
वह बाहर की वस्तु जल से दूर रहे तो फिर क्या जल मलिन हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि कहीं गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सामने दर्पण है, दर्पण में गंदगी दिखाई दे रही है, तो दर्पण गंदा हुआ कि नहीं हुआ? गंदगी दिख रही है, दर्पण गंदा नहीं हुआ। किंतु उस दर्पण में स्वच्छ चेहरा भी देखोगे तो स्वच्छ दिखेगा कि मलिन? मलिन दिखेगा। मल, क्योंकि मल से गंदा उसमें है। क्या इस तरह से आत्मा है कि मल दूर रखा हो और आत्मा दर्पण की तरह से हो? क्या आत्मा ऐसी है? यदि ऐसी मान ली जाए तब भी फिर उसका मल का प्रभाव उस पर नहीं आना चाहिए। जल अग्नि के संयोग से गर्म हुआ, बिना अग्नि के संयोग से गर्म हो नहीं सकता। जल गर्म हुआ है तो जल में गर्म होने का सामर्थ्य था तब गर्म हुआ है कि बिना सामर्थ्य के भी अग्नि ने गर्म कर दिया? जल ने जल को गर्म किया, अग्नि ने जल को गर्म किया। अग्नि ने जल को गर्म किया तो अग्नि ने जल को गर्म किया, जल में सामर्थ्य थी तभी तो गर्म किया। अग्नि बर्फ को गर्म कर सकती क्या? बर्फ अग्नि रखो तो बर्फ तो उठाओ हाथ में तभी ठंडी रहेगी, क्योंकि उसका स्वभाव गर्म होना नहीं है। ऐसे ही जिस आत्मा को कर्म बांध नहीं सकते, ऐसी सिद्ध आत्मा उसको भी कार्बन वर्णा नहीं बांध सकते। किंतु जल गर्म हुआ है तो जल में गर्म होने का सामर्थ्य था। अग्नि उष्ण थी तो अग्नि उस जल को गर्म करने में निमित्त बनी। ऐसा नहीं है कि अग्नि वहाँ रखी है, अग्नि अपने आप में गर्म हो रही है, जल यहाँ रखा है तो वहाँ अग्नि रखी जल को यहाँ गर्म कर दे। जल और अग्नि का संयोग होगा तभी गर्म होगी। ऐसी आत्मा का कार्बन वर्णाओं का संबंध है, दूर दूर हैं या पास में भी हैं, एक एक प्रदेश पर अनंत कार्बन वर्णाएं लदी पड़ी हैं, किंतु वे आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक कि वे आत्मा के साथ बंध को प्राप्त न हो जाएं। बंध को प्राप्त होने पर आबादा काल के उपरांत उन्हें उदय में आते हैं वे कर्म, तब उस आत्मा को हानि पहुंचा सकते हैं, आत्मा का हित और अहित कर सकते हैं। वे कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से बंध गई और कर्म उदय में आए, वे निर्जीर्ण ज्यों ज्यों होती जाती हैं त्यों त्यों अपना फल विपाक देती चली जाती हैं। जैसे छत पर आपने पीओपी की या वाइटनेस की या गोंद लगा दिया, उसके बाद इस वाले खंड में, पहले खंड में आपने पंखा से प्रेशर से लाल रंग उसके ऊपर कर दिया, दूसरे पर पीला कर दिया, नीला किया, हरा किया, काला किया, जैसे भी रंग कर दिए। अब जहाँ से वो रंग गिरेगा, पानी में नीचे पानी भरा हुआ है तो जिस प्रकार का रंग गिरेगा पानी का रंग वैसा ही हो जाएगा। ये पानी का रंग जो हुआ है, लाल, नीला, पीला, हरा, काला जो भी, तो अपने आप हुआ है तो रंग से निमित्त से हुआ है, रंग के निमित्त से हुआ है। ऐसे ही आत्मा में जो परिणाम होता है वह कर्म के निमित्त से होता है, किंतु आत्मा में भी उस प्रकार परिणमन करने का सामर्थ्य है। जैसे जल में अलग अलग प्रकार के कलर को, वर्ण को ग्रहण करने का सामर्थ्य, जल काला भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। तो जल में पर वर्ण को ग्रहण करने का सामर्थ्य है और कलर में, वर्ण में, रंग में उस पानी को रंगने का सामर्थ्य है। इसी तरह से हमारी आत्मा में कर्मों को बांधने का सामर्थ्य है और कर्मों में भी बंधने का सामर्थ्य है। क्रोध आया आत्मा को, तो आत्मा को क्रोध कैसे आया? क्रोध कषाय के उदय से। तो क्रोध कषाय बाहर है, आप प्रदेशों से बाहर है, तब भी आत्मा क्रोध करेगी क्या? फिर तो आपकी आत्मा में क्रोध का उदय आ जाए, मेरी आत्मा में क्रोध आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। और कर्म उदय में नहीं आई तो मेरी आत्मा में क्रोध का भाव अपने आप आ जाएगा क्या? आत्मा में मेरी क्रोध नहीं है, तभी क्रोध का भाव, क्रोधपना, मानपना, मायाचारी, लोभपना, ये प्रवृत्ति आत्मा में बिना कर्म की आ सकती क्या? यदि बिना कर्म के उदय की आ सकती है तो फिर सिद्धों में भी आना चाहिए, अनंतों में भी आना चाहिए। यदि कर्म कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा में आती है तभी आना चाहिए। पर कर्म कुछ नहीं कर रहा है तो आ जाए, या कर्म कुछ नहीं कर रहा है तो फिर जिसके जीवन में क्रोध का उदय नहीं है उसके जीवन में क्रोध क्यों नहीं आ रहा? इसका आशय क्रोध के उदय से क्रोध आता है। तो क्रोध के उदय से क्रोध जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, कर्म है, तो वे कर्म का उदय कहाँ आया? कर्म में आया है कि आत्मा में आया है? यदि कर्म में आया है तो क्रोध को आना चाहिए, आत्मा को क्यों आता है? और यदि आत्मा में उदय आया है तो वे आत्मा का भाव है कि क्रोध का परिणाम है? आत्मा का भाव है, क्रोध का उसमें कुछ भी रोल नहीं है, तो फिर आत्मा का भाव तो किसी भी जीव में हो सकता है। जिसमें क्रोध की सत्ता ही नहीं है उसको भी क्रोध आना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं। 10वें स्थान में सूक्ष्म लोग चला गया, 11, 12, 13 में कहीं क्रोध उदय नहीं आता। क्यों नहीं आ रहा? उन्हें क्रोध क्यों नहीं आ रहा? 11वें स्थान में, 12वें में, 13, 14 में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्रोध का उदय नहीं है। सत्ता में चाहे भले ही अन्य प्रकृतियां पड़ी हों, उसके बावजूद भी क्रोध नहीं आ रहा, क्योंकि क्रोध उस आत्मा को क्रोधी बनाने में समर्थ नहीं है। और जब क्रोध नहीं है तो आत्मा के परिणाम क्रोध में नहीं है, और बिना क्रोध के परिणाम आत्मा के क्रोध, और क्रोध के उदय से क्रोध में क्रोध नहीं आता है, आत्मा में क्रोध आता है। क्रोध का उदय जब होता है तो क्रोध में क्रोध नहीं आ रहा है, आत्मा में आ रहा है। तो इसे सिद्ध होता है कि कर्मण वर्गणाएं कर्म निमित्त हैं जीव के परिणामों को विकृत बनाने में, जीव को क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी बनाने में आत्मा के परिणाम निमित्त हैं, और क्रोध आदि निमित्त हैं जिससे आत्मा के परिणाम उसमें परिणमन करते हैं। हम क्रोधकल को सर्वथा आत्मा से अलग नहीं मान सकते। सर्वथा अलग मानने में फिर हमारी आत्मा में वैसा परिणमन नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो सिद्ध है कि क्रोध अपना प्रभाव दिखा रहा है। दर्पण में यदि जलती अग्नि दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ है जलती अग्नि निमित्त है, उसमें झलकाने की सामर्थ्य है। यदि बारिश हो रही है और कांच में बारिश चलती दिखाई दे रही है तो ये निमित्त है। मयूर नाच रहा है दिखाई दे रहा है तो निमित्त है। यदि कोई पहाड़ दिखाई दे रहा है तो निमित्त है, तो उसमें झलक रहा है। ऐसे ही क्रोध आदि को निमित्त नहीं मानेंगे तो आत्मा में क्रोध आदि भाव उत्पन्न नहीं हो सकेगा। इसी बात को आचार्य कुंदकुंद स्वामी के शब्दों में देख लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ण स्वयं बद्धो कम्मे ण स्वयं परिणमधिकोमादिहिं जद एष तुज्ज जीवो अपरिणामो तदा होति। न स्वयं बद्धो कम्मे, वह स्वयं कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता, न स्वयं परिणमन करता है क्रोध आदि रूप। यदि ऐसा तुज्ज जीवो, यदि ऐसा तुज्ज तेरा तुम्हारा भाव है तो जीव के संबंध में, तो फिर जीव अपरिणामी होगा, उसमें परिणमन नहीं होना चाहिए। अपरिणमन्तमि या अपरिणमन्ते स्वयं जीवे को हादि ये भावे ही संसारस्य अभावो प्रसज्जते शंकसमो वा। अपरिणमन्ते, यदि जीव अपरिणामी है तो फिर जीव में क्रोधादि भाव परिणत कैसे होते हैं? यदि जीव अपरिणामी है तो संसार स्वभाव हो, जीव में भाव क्रोध आदि आ नहीं सकते, और जब भाव नहीं आ सकते संसार का अभाव हो जाएगा, और संसार का अभाव हो जाएगा तो सांख्य मत की सिद्धि हो जाएगी, सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा जो मिथ्या है।
पोगलकम्मम को जीवो परिणाम ईद को हतम तम स्वयं परिणम तम किय परिणमयदि को हतम पोगलकम्मम को हम। जो क्रोध है पौद्गलिक कर्म है। जीवम जीव को परिणाम यदि को हतम जीव को क्रोधत्व रूप परिणमन कराता है। जीव के परिणामों को क्रोध में करता है। तम स्वयं अपरिणमंतम वह स्वयं अपरिणमन करता हुआ यदि कराता है तो किय परिणमदि को हतम तो फिर जीव के परिणाम क्रोध में क्यों होते हैं। यदि क्रोध के परिणाम जो क्रोध का भाव है क्रोध का प्रभाव है यदि वे क्रोध में वैसा नहीं हो तो जीव के परिणाम क्रोध में क्यों होते हैं। यदि स्वयं वो एक पौद्गलिक वर्णाएं उस रूप परिणमन न करें तो जीव को कैसे करा सकती हैं। अह स्वयंपा परिणमदि को भावेण एषदे बुद्धि को हो परिणाम दे जीवम को तमिदी मिच्छा। अथवा स्वयं अपा परिणमदि यदि आत्मा स्वयं क्रोध भाव से परिणमन करती है। ये शब्दी बुद्धि यदि आपकी बुद्धि यह है तो कोहो परिणाम दे क्रोध के परिणमन से जीव कोहत्तम जीव क्रोधी होता है। इति मिच्छा यह कथन मिथ्या कैसे होता है। आगे आचार्य महोदय कह रहे हैं कोवजुत्तो कोहो मानवजुत्तो ये मानवी वादा मावजुत्तो माया लोहवजुत्तो हवदी लोहो। क्रोध से उपयुक्त जीव क्रोधी है। मान से उपयुक्त जीव मानी है। माया से उपयोग युक्त जीव मायाचारी है और लोभ से उपयोग युक्त जीव लोभी है। इस प्रकार मानना चाहिए। इसी को हिंदी पद्यानुवाद के पेशा से देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। शायद और अच्छी तरह से आपकी समझ में आ सकता है। आत्मा स्वयं यदि नहीं विदेशी बंधा है क्रोधाभिभूत यदि हो न स्वयं सदा है। तू मानता इस विधि कर बोध आत्मा तो क्यों न हो अपरिणामी त्वदीय आत्मा। आत्मा स्वयं यदि कर्म से नहीं बना है क्रोधाभिभूत यदि स्वयं नहीं होता है तो ऐसा यदि मानता है तो फिर ये आत्मा क्यों न परिणामी। फिर आत्मा अपरिणामी क्यों नहीं है। क्रोध में क्रोध हो रहा है आत्मा का परिणाम नहीं हो रहा। दोषी गाथा का भाव दिया किंबा मनो अपरिणामी त्वदीय आत्मा क्रोधाभिभूत यदि हो न स्वयं दुरात्मा। संसार का फिर पता चल ना सकेगा साम्राज्य सांख्य मत का सहसा चलेगा। किंतु यदि मान लो कि जीव अपरिणामी है आपकी आत्मा परिणमन नहीं करती है क्रोध में ही क्रोध आ रहा है तो क्रोधाभिभूत यदि हो न स्वयं दुरात्मा आत्मा स्वयं क्रोधाभिभूत नहीं होता है ऐसा मानते हो तो फिर संसार का पता नहीं चलेगा। आत्मा क्रोधाभिभूत नहीं हो रहा है तो फिर आत्मा बना कैसे। तो सांख्य मत की पुष्टि हो जाएगी। क्रोध में आ रहा है आत्मा में नहीं आ रहा आत्मा शुद्ध है ऐसा मत सिद्ध हो जाएगा। मानो कि क्रोध खुद उद्गल को सुहाता क्रोधाभिभूत यदि आत्मा को बनाता। आत्मा रहा अपरिणामी तथापि कैसा क्रोधी उसी की वह क्रोध बनाई कैसा। माना कि क्रोध खुद पुद्गल को पुद्गल कर रहा है पुद्गल में है तो क्रोधाभिभूत आत्मा यदि क्रोधाभूत यदि आत्मा को बनाता वह क्रोध आत्मा को क्रोधाभूत बना रहा है। आत्मा रहा यदि फिर भी आत्मा अपरिणामी है। यदि आत्मा में परिणमन हो रहा है आत्मा क्रोधी बन रही है फिर भी आत्मा को परिणामी कह रही हो तो फिर क्रोधी उसे के
वह क्रोध बनाए कैसा, फिर उस आत्मा को क्रोधी क्यों कहते? फिर क्रोध को ही क्रोधी कहना चाहिए। आगे आचरण मोदक कह रहे हैं, क्रोधाभिभूत बनता बस आत्म आप, हो मानते यदि यहाँ इस भांति आप, तो क्रोध क्रोधमय आत्म को बनाता, यूं मानता फिर असत्य न सत्य गाथा। क्रोधाभिभूत बनता बस आत्मा, आत्मा अपने आप ही क्रोधाभिभूत बनता है, ऐसा यदि आप मानते हो तो क्रोध क्रोध में आत्म को बनाता, तो ये क्रोध क्रोध को आत्मा में बनाता है, ऐसा मानना फिर असत्य होगा, असत्य नहीं हो सकेगा। किंतु ये आत्मा क्रोधाभिभूत होता है क्रोध के निमित्त से, यह का सत्य है। आत्मा करे जब प्रलोभ तभी प्रलोभी, मानी तभी जब करे अघमान को भी, माया विभूत बनता कर निंद्य माया, क्रोधी बने करत क्रोध स्वको भुलाया। अब लास्ट में निष्कर्ष दे दिया कि आत्मा जब लोभ करती है तो लोभी कहलाती है, मान करती है तो मानी कहलाती है, माया करती है तो माया भी कहलाती है, लोभ करती क्रोध करती है तो क्रोधी कहलाती है। तो आत्मा ऐसे परिणाम करती है, क्यों करती है? क्रोधादि कषायों के निमित्त से करती है, इसी क्रोधादि कषाय के फल को भोगती भी है। इस प्रकार आचार्य महोदय ने इन 5 गाथाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि क्रोध में नहीं आता, क्रोध आत्मा में आता है। क्रोध के बिना भी आत्मा क्रोधी मानी मायावी लोभी नहीं होती। आत्मा का परिणमन आत्मा में शुद्ध रही तो कषाय नहीं आ सकती, और फिर आत्मा का परिणमन ऐसा मान लेंगे कि आत्मा का स्वाभाविक ऐसा परिणमन है तो आत्मा कभी शुद्ध न हो सकेगा। और यदि क्रोधादि का परिणमन ऐसा मान लेंगे कि इसका प्रभाव आत्मा में नहीं पड़ता है तो आत्मा अलग, क्रोधादि कषाय अलग हो जाएंगे, तो संसार ही नहीं रहेगा, फिर तो सभी जीव शुद्ध ही माने जाएंगे। तो ये बात भी नहीं है। इस प्रकार 5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य महोदय ने बड़ी करुणा दृष्टि से इस विषय का स्पष्टीकरण किया। संक्षेप हमने इस प्रकार जाना, विस्तार से अपने और देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, जैन धर्म की।